हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज का दिन अहम है। आज फेड की बैठक है। 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है मार्केट में और इसकी पॉसिबिलिटी काफी हद तक है। लेकिन अगले मीटिंग में क्या होगा, पॉवेल यहाँ पे क्या इंडिकेशंस देते हैं, क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का कंसर्न दिखाएंगे या फिर वो इंडिकेशंस देंगे हम यहाँ पे कि और रेट कट्स जो है 2025 में हो सकता है। इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे मार्केट की चाल क्या रहती है, चाहे वो इक्विटी हो, बॉन्ड हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फिर यहाँ पे कमोडिटीज हो या करेंसी हो। लेकिन अगर आज के दिन की चाल की बात करें तो आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। मैंने मॉर्निंग वीडियो में आपसे कहा था कि एक गैप डाउन ओपनिंग की संभावना है और वो यहाँ पे हुआ है। और इसके बाद मार्केट जो है बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है। मैं शेयर करके दिखाना चाहती हूँ, कमोडिटी हो या इक्विटी हो, अभी सारे एकदम से रेंज में है। आज की मार्केट का देखेंगे तो गोल्ड भी यहाँ पे डाउन साइड है, सिल्वर में भी आपको डाउन साइड है। फिर आप अगर आगे बढ़े तो कॉपर में भी एक करेक्शन लिया है, यानी कि आज का दिन हल्का करेक्शन का यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट में भी करेक्शन है। तो अब यहाँ पे करेक्शन पे आपको किस तरीके से मूवमेंट दिख सकती है इस पे भी आज डिपेंड करेगा। आज डेटा भी यहाँ पे है, इस पे भी हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें इन सब चीजों का, तो आज के दिन करेक्शन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 1% गोल्ड बढ़ा हुआ है, मंथली में 10% बढ़ा है। स्पॉट गोल्ड आपको 1.25% बढ़ा हुआ है, मंथली में भी 10% बढ़ा है। सिल्वर में अभी भी आपको 2% तक का राइज है और मंथली में यहाँ पे 11.5% तक सिल्वर बढ़ा हुआ है। तो अगर ओवरऑल आपको आज पता चलेगा कि आज के दिन हम लोगों ने ये करेक्शन आता हुआ देखा, जिसकी हल्की शुरुआत कल हुई थी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कमोडिटी में काफी हीटअप है, रैली काफी बढ़िया आई है। आप देखें तो अगर साल भर की हम ईयर टू डेट की बात करें तो क्रूड में गिरावट है, ब्रेंट में गिरावट है, नेशनल गैस में गिरावट है, लेकिन बाकी में आप देखेंगे तो सारे लगभग हरे निशान में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और अगर आप बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, तो 40 से 45% तक का रिटर्न है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज का ये जो रिटर्न है 0.11% का या 1% का, ये यहाँ पे कोई इंडिकेशंस को यहाँ पे चेंज कर रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, मार्केट में एक पॉज जो है वो लेता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे आपको संभलना चाहिए। इंडाइसेस फ्यूचर्स को देखेंगे कि आज क्या हाल है, तो सारे यहाँ पे एक रेंज में ही ट्रेड हो रहे हैं। सारे वेट कर रहे हैं कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे आ रही है आपको फिट की तरफ से। अब एक बार क्रिप्टोज को भी देख लेते हैं। क्रिप्टोज में हल्की हल्की बाइंग है, लेकिन ओवरऑल यहाँ भी जो सेंटिमेंट्स है वो आपको थोड़ा सा निगेटिव की साइड ही जा रहा है। तो आज बात करेंगे अब लेवल्स की कि लेवल्स क्या हो सकता है। और मैंने कुछ लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और आपको इसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से एक हिंट लेना होगा और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने पोजीशंस को रख सकते हैं। और डॉलर इंडेक्स की बात की जाए, डॉलर इंडेक्स में कल जबरदस्त गिरावट थी, लेकिन आज के दिन में हल्का सा एक बाउंस आता हुआ दिख रहा है। मेजर जो सपोर्ट है मैंने आपको बताया था 96.4 की तरफ है और अभी 96.7 है। तो आज हो सकता है रिकवरी हो, लेकिन अगर गिरता है डॉलर इंडेक्स तो 96.4 हो सकता है। जबकि अपना रुपया जो है अप्रिशिएट हो रहा है, अगेन यहाँ पे अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है। तो कोई भी करेक्शन आएगा, कोई भी करेक्शन फर्दर यहाँ पे अप्रिशिएशन आएगा तो गोल्ड सिल्वर की मूवमेंट यहाँ पे लॉक रहेगी। अब रुपया यहाँ पे अप्रिशिएट होके मैक्सिमम कितना आ सकता है, फिलहाल इस वाले सिनेरियो में 87.5 का मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर की। गोल्ड सिल्वर जैसे आप बता रहे हैं, मतलब मैंने बताया था कि दबाव में ट्रेड हो रहा है, अभी भी यहाँ पे 3720 की तरफ ट्रेड हो रहा है। यही है कि अभी भी ये आप इसको ये न मान के नहीं चल सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई फॉल आया है। 3700 को मान के चलिए कि एक जब तक 3700 ब्रीच नहीं होता है तब तक बहुत बड़ा फॉल इसे हम नहीं मानेंगे। और अपने बाजार की बात की जाए तो अपने बाजार में मुझे लग रहा है कि 1,09,625, 1,09,625 से नीचे अगर स्टेबल होती है ये कमोडिटी, तब जाके आपको 1,08,800 का दूसरा सपोर्ट जो है वो बनता हुआ दिख सकता है। प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। 1,09,625 के नीचे 1,08,800 वाला जो रेंज है वो आता हुआ देख सकते हैं। अगर यहाँ पे रिवर्सल आता है और ज्यादा रेट कट्स के इंडिकेशंस आते हैं, तो अगर मार्केट पलटती है तो हो सकता है कि यहाँ पे हम फिर से 1,10,681 वाला रेंज से ऊपर आता है। देन हम यहाँ पे 1,12,000 वाला रेंज जो है वो आने वाले समय में देख सकते हैं। अब सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है जो 1.25% नीचे था, अब यहाँ पे 1.5% के करीब नीचे है। तो सिल्वर में मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अगर नीचे आता है तो $41.9 तक एक
डाउनसाइड आता हुआ हम देख सकते हैं। और आप कहेंगे कि फर्दर अब मुझे क्या लग रहा है कि सिल्वर कितना नीचे तक आ सकता है, 1,26,000 का मुझे लग रहा है, 1,26,000 सिल्वर यहाँ पे आ सकता है। और फर्दर यहाँ पे करेक्शन कहाँ तक बनेगा, अगर उसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, 1,26,000 से नीचे क्लोजिंग होती है, देन हम यहाँ पे लेवल देख सकते हैं 1,22,400 का। ये एक बड़ा करेक्शन हो सकता है, लेकिन फिलहाल सब कुछ फेड पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए कोई भी चीज आपको यहाँ पे विदाउट स्टॉप लॉस तो काम करना ही नहीं चाहिए ऐसी मार्केट में, और नहीं होता तो अवॉइड भी कर सकते हैं। आज इनफैक्ट क्रूड ने 3 दिनों से इतनी बड़ी तेजी दिखाई थी, $65 अभी भी इसका रेजिस्टेंस है और वहां पे जाने की संभावना है, लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती दौर में आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, और करेक्शन नीचे 5640 तक आ सकता है। 5640 तोड़ा तो फिर हम यहाँ पे 5600 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। क्या मुझे तेज लग रहा है कि हल्की सी तेजी के बाद एक और मतलब कि अपसाइड आ सकता है, तो कल का एक हाई था नेचुरल गैस में, ये ध्यान दीजिएगा, कल का एक हाई था नेचुरल गैस में, ये हाई था आपको 276 का, इससे ऊपर ये कमोडिटी जाती है तो 281 तक का लेवल मुझे फिर से नेचुरल गैस में आता हुआ दिख रहा है। बाकी कमोडिटी में थोड़ा सा आपको दबाव रहेगा। जिंक में आपको 280 से 281 वाला लेवल रहेगा, लेड में आपको 182 तक के लेवल्स आ सकते हैं। एल्यूमिनियम आपको कल यहाँ पे थोड़ा सा हायर साइड जाने की कोशिश की, आज एक दायरे में मुझे लग रहा है कि 261 से लेके 258 वाला जोन जो है वो एल्यूमिनियम का हो सकता है, जबकि कॉपर में आज एक गिरावट आ रही है और आज बेस मेटल को कॉपर लीड कर रहा है। तो अगर मैक्सिमम गिरावट आती है तो ये कहाँ जाएगा, ये 20 डेज की मूविंग एवरेज के पास जा सकता है, जो कि आपको 910 के करीब अभी ट्रेड हो रहा है। ये है आपको 903 रुपए, 904 रुपए के करीब यहाँ पे आपको कॉपर जा सकता है। तो ये बेस मेटल काउंटर था। जबकि एग्री काउंटर की बात की जाए, एग्री काउंटर बहुत वीक ट्रेड हो रहा है अभी, यहाँ पे कोई ट्रिगर्स नहीं दिख रहा है। कल भी टर्मरिक में एक फॉल आया था और वो फॉल एक्सपेक्टेड था, अगेन यहाँ पे 11,960 वाला लेवल तोड़ता है तो हम यहाँ पे फिर से बिकवाली आता हुआ देख सकते हैं। आज भी एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आती है हायर साइड पे। अपसाइड आता है तो 12,300 टर्मरिक में एक मुझे लग रहा है। जबकि जीरे की बात की जाए तो जीरे में 19,600 का लेवल है, इसने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, तो 19,800 हम यहाँ पे जीरा में मान के चल सकते हैं। जबकि धनिया यहाँ पे स्ट्रांग मूव दिखाया कल, धनिया में मैंने आपको कहा भी था कि एक स्ट्रांग मूव आ सकता है, तो 8400 यहाँ पे रेजिस्टेंस है जिसको हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं। कल ग्वार सीड ग्वार गम में भी मैंने कहा था कि एक स्ट्रांग मूव आएगी, मैंने इनफैक्ट हेडलाइन में दिया था। ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट वाले फेज में है, लेकिन रेंज में ही है। अपसाइड आपको 5165 तक हो सकता है, 5130 के सपोर्ट के साथ। जबकि ग्वार सीड आपको ग्वारगम में 9455 वाला रेंज जो है वो देख सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे करेक्शन वाला फेज बन रहा है, तो करेक्शन आता है तो कितना 9332 वाला जो लेवल है वो हम ग्वारगम में आता हुआ देख सकते हैं। अब कोकुड में देखा जाए तो कोकुड में अभी भी यहाँ पे एक कमजोरी है, और कमजोरी है तो 2895 तक मुझे लग रहा है नीचे की तरफ कमजोरी है, आ सकता है कोकुड। जबकि कैस्टर में अगर बात की जाए तो कैस्टर मुझे लग रहा है कि एक डाउनसाइड लेगा यहाँ पे, तो 6650 के करीब आ सकता है। और आज देखा जाए तो एग्री कमोडिटीज में एक मंदी वाला जो माहौल है वो यहाँ पे बना हुआ है, और थोड़ी बहुत बाइंग जो है वो मुझे लग रहा है कि या तो ग्वार में बाउंस आता है तो होता है, नहीं तो स्पाइसेस में आएगा। जबकि मिंथा की बात की जाए तो मिंथा में जब से ये बात आई कि यहाँ पे जीएसटी में बदलाव हुआ है, और जो नेचुरल मिंथा है उस पे 18 से 5 किया गया, और सिंथेटिक मिंथा पे 5 से 18 किया गया। ये बहुत स्वागत योग्य कदम था, और उसके बाद प्राइसेस काफी बढ़िया बढ़े। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अभी हल्का सा करेक्शन आता है तो 980 तक यहाँ पे मिंथा को आता हुआ हम देख सकते हैं। और ओवरऑल जब 22 सितंबर से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो मेरे ख्याल से एक मिंथा में हम लोग एक बढ़त आता हुआ फिर से देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आज का अपडेट था। और जाने से पहले अगर यहाँ पे हम बात करें कि इकोनॉमिक कैलेंडर्स देखें, इकोनॉमिक कैलेंडर्स में आज क्या क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक बारी। इसके बाद फिर इसे वाइंड अप करेंगे। तो इकोनॉमिक कैलेंडर्स देखते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर्स में अभी आपको सीपीआई डेटा है, यूके का है जो कि यहाँ पे अनचेंज ही है। यूरोजोन का है तो थोड़ा बढ़ के आएगा। बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है तो यहाँ पे 0.25% का बेसिस कट का वहां पे भी है। और क्रूड की इन्वेंट्रीज है आज,
जो कि बढ़ी हुई थी पिछले बार, इस बार बढ़ी हुई है लेकिन पहले से कम बढ़ी हुई है। ये एक मतलब कि रिलीफ की बात है। लेकिन सब मेन जो आपको है, क्रूड ऑयल के इन्वेंट्रीज के पास एक आएगा मूवमेंट। मेन मूवमेंट 11:30 है, जब आपको इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आएंगे, स्टेटमेंट आएंगे, इंटरेस्ट रेट डिसीजन का आएगा, और 11:30 तक उनके करीब है ये। तो इसका जो इम्पैक्ट है ये हम कल के मार्केट में आता हुआ देख सकते हैं। और हल्की वॉलेटिलिटी जो है वो 11:30 से पहले ही शुरू हो जाएगी। तो आप सतर्क होकर ट्रेड करें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, कोशिश करें कि कैरी फॉरवर्ड पोजीशन को ना करें। थैंक यू।